अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। 10th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। चैप्टर 14 स्टार्ट किया हुआ है। 14.7 का टॉपिक आज हम पढ़ने लगे, काइनेटिक थ्योरीज एंड गैस लॉज। इससे पहले आप लोगों ने अगर मेरे पिछले लेक्चर नहीं देखे तो जाकर लेक्चर देखें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ठीक है। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलें आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। काइनेटिक थ्योरी हम पीछे टॉपिक्स में पढ़ के भी आए और वैसे भी हमने डिटेल में पढ़ी है, क्लियर की। गैस लाज है ना आपकी बुक में, 3 तरह के लाज दिए हुए हैं। बॉयज ला है, चार्ल्स ला है, एवोगाड्रोस ला है, ठीक है। अब जितने भी हमने ये तीनों ला पढ़ने हैं ना, तो इसमें जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं कॉमन है, ठीक है। प्रेशर है, कैपिटल P से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वॉल्यूम कैपिटल V, टेम्परेचर है कैपिटल T, उसके बाद मैस है कैपिटल M, और हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं कैपिटल N। देखिए M है जो वो मैस ऑफ द गैस है, ठीक है। ये तो सारे लाज में यूज़ होगा क्योंकि सब में हम गैस के बारे में पढ़ेंगे, तो मैस का तो हम सब में पढ़ेंगे। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। अब जो पहले दो लाज हैं उनमें इन तीनों का रिलेशन देखेंगे कि प्रेशर को कांस्टेंट करते हैं तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हैं वॉल्यूम और प्रेशर का क्या रिलेशन है। तो सबसे पहला हमारा यही है, प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन, यानी कि इन दोनों का रिलेशन हम आपस में देखने लगे। तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशनशिप है हमें किसने एक्सप्लेन किया था? बॉयज़ ने, प्रपोज्ड बाय आयरिश केमिस्ट रॉबर्ट बॉयल। तो इसीलिए हमने इसका नाम है क्या रख दिया था? बॉयल्स लॉ। बॉयल्स ने इसे एक्सप्लेन किया था, इसीलिए इसका नाम था बॉयल्स लॉ। पहले अच्छे से आप लोगों को इसकी डिफाइन में क्लियर करती हूँ। द लॉ स्टेट्स दैट द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, कि जो भी गैस है जो वॉल्यूम उसका हमें गिवन होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू इट्स प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। दो तरह के हमारे पास प्रोपोर्शन होते हैं, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, एक इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन वो होता है कि एक चीज़ इंक्रीज होती है तो दूसरे भी इंक्रीज हो जाती है, और इन्वर्स वो होता है एक चीज़ इंक्रीज होती है तो दूसरी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। तो बॉयज़ लॉ में हम कौन सा पढ़ रहे हैं? इन्वर्स रिलेशन, कि जो भी गैस है उसका जो वॉल्यूम दिया, देखें वॉल्यूम है गिवन मास ऑफ द गैस का, जो भी वॉल्यूम है क्या हो जाएगा? उसका इन्वर्स रिलेशन होगा किससे? प्रेशर से। जो गिवन मास ऑफ द गैस है उसका इन्वर्स रिलेशन है प्रेशर और वॉल्यूम का। कब इन्वर्स रिलेशन है? जब हम टेम्परेचर को क्या कर देंगे? कांस्टेंट। तो इसे अगर आप मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो कैसे होता है? वॉल्यूम V से वॉल्यूम है, ठीक है, इन्वर्स प्रोपोर्शन है प्रेशर के। 1/P लिखा है ना, इसका मतलब होता है इन्वर्स रिलेशन। जब भी इन्वर्स रिलेशन आता है तो 1 ऊपर आ जाता है और उस चीज़ को हम क्या लिख देते हैं? नीचे लिख देते हैं। अब इसमें क्या है? टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है, फिक्स है, यानी कि टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। देखिए रिपीट कर देती हूँ, बॉयज़ ने जो प्रेशर और वॉल्यूम का हमें क्या रिलेशन दिया था कि कोई भी जो गैस है जो उसका गिवन मास है, जो उसका वॉल्यूम और प्रेशर है, एक दूसरे के क्या होंगे? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। कब? तब उसका टेम्परेचर क्या कर दें? कांस्टेंट कर दें, यानी कि फिक्स कर दें। टेम्परेचर में कोई भी तब्दीली नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल अगर एक्सपेरिमेंट आपने स्टार्ट किया और उसका टेम्परेचर 10 है तो एक्सपेरिमेंट के एंड तक आप उसका टेम्परेचर 10 ही रहने देंगे, चेंज नहीं करेंगे। कोई भी गैस है उसका जो मास है अगर आप उसका टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें तो उसके जो वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन होगा इन्वर्स होगा। यानी अगर आप वॉल्यूम को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। और अगर आप वॉल्यूम को डिक्रीज करते हैं तो प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज। ये ऊपर की साइड एरो इंक्रीज है, नीचे की साइड एरो है डिक्रीज है, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। अब नेक्स्ट इसको जो थ्योरी ऊपर डिफाइन लास्ट में दी हुई है, स्टार्ट में जो टॉपिक दिया हुआ है ना, तो उसे मैंने थोड़ा सा आप लोगों को इजी करने के लिए ऐसे एक्सप्लेन किया है थ्योरेटिकल। सबसे पहले ना उसने आपको प्रेशर के बारे में बताया है कि जो प्रेशर है वो है क्या। प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस, जो प्रेशर है वो कैसे आता है? कोलाजन ऑफ द मॉलिक्यूल विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अब ये एक कंटेनर है, इसके अंदर हमारे पास गैस है, अब इसके मॉलिक्यूल्स भी हैं। अब ये मॉलिक्यूल्स या तो आपस में टकराते हैं या फिर इसकी वॉल से टकराते हैं, तो हमारे पास जो भी फोर्स क्रिएट होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रेशर। प्रेशर चेंज डायरेक्टली कोलाजन, ठीक है। अब प्रेशर कैसे चेंज होता है? डायरेक्ट रिलेशन होता है कोलाजन के, कि अगर कोलाजन ज़्यादा होगी तो प्रेशर भी क्या होगा? ज़्यादा, और कोलाजन कम होगी तो प्रेशर भी क्या होगा? कम। इसे देखें ऐसे एक्सप्लेन भी किया हुआ है। प्रेशर अगर इंक्रीज होगा यानी कि मालिक्यूल्स की कोलाजन इंक्रीज होगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होगा, अब देखें ये प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो ये जब वापस आएंगे टकरा कर तो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? करीब करीब हो जाएंगे। तो जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होने लगेगा तो आपस में करीब होने लगेंगे, डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो डिस्टेंस बिटवीन द मालिक्यूल्स डिक्रीज।
जब मालिक्यूल्स का डिस्टेंस कम हो जाएगा, अब ये जैसे पहले दूर दूर थे, अब जब प्रेशर के बाद ये क्या आ जाएंगे, डिस्टेंस कम हुआ, करीब करीब आ गए, तो वॉल्यूम पहले इतना था और अब कितना हो गया, इतना। तो ऐसे ही जैसे प्रेशर इंक्रीज होता है, जो डिस्टेंस बिटवीन द मालिक्यूल्स डिक्रीज होता है, वॉल्यूम भी डिक्रीज होता है। एक्सप्लेन भी किया है, पहले कंटेनर था उसमें गैस मालिक्यूल्स थे, ठीक है, नॉर्मल प्रेशर है। अब हमने क्या कर दिया, प्रेशर को इंक्रीज़ कर दिया, यानी कि ज़्यादा प्रेशर लगा दिया, तो जो मालिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस जैसे पहले ज़्यादा था, अब क्या हो गया, कम हो गया। जैसे ही मालिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस कम हुआ, आप देखें पहले वॉल्यूम इतना था और अब वॉल्यूम कितना हो गया, इतना कम हो गया। अब पहले एक ये दिया हुआ है और दूसरा इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। कैसे एक्सप्लेन किया है, पहले वो वॉल्यूम की बात कर रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारा स्टैंडर्ड है, ठीक है, ये इससे अब इसे कंपेयर, पहले इसे कंपेयर किया, अब इसे कंपेयर करेंगे कि हमने क्या किया, वॉल्यूम हाफ। देखें यहाँ इतना वॉल्यूम था, अब हमने इसे क्या कर दिया, हाफ। वो कह रहे हैं अगर वॉल्यूम को आप हाफ कर देंगे तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उसी वॉल्यूम में, अब देखें, अब इसको अगर इससे कंपेयर करें तो पहले ये वॉल्यूम था यहाँ से यहाँ तक, अब इधर पहले ये मॉलिक्यूल्स थे सारे में थे, अब जैसे वॉल्यूम कम किया तो जितने भी मॉलिक्यूल्स थे सारे सुकड़ के इधर आ गए, तो यानी कि उसी जगह में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, डबल। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डबल हो जाएंगे तो वो प्रेशर भी, कोलिजन ज़्यादा होगी तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, डबल। पहले उसमें जो पहला कॉन्सेप्ट है उसमें वो आपको बता रहा है कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं तो मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाता है और वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है। प्रेशर इंक्रीज़ किया, डिस्टेंस हमारे पास क्या हो गया, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स डिक्रीज़ हुआ और वॉल्यूम भी डिक्रीज़ हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट है वॉल्यूम आप क्या कर दें, हाफ। ये स्टैंडर्ड वॉल्यूम था, इसे आपने कर दिया हाफ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी उस एरिया में इंक्रीज़ हो जाएंगे और जो आपका प्रेशर है वो भी क्या हो जाएगा, डबल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी डबल, प्रेशर भी डबल। मोस्टली आपके चैप्टर लॉन्ग में ही आएगा, तो मैंने इसलिए इसे स्टेप बाय स्टेप लिखा है। सबसे पहले इसकी किसने प्रपोज किया, फिर डिफाइन लिखिए, फिर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, फिर थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ये डायग्राम्स भी मैंने ऐड कर दिए। उसके बाद अब हम इसकी पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन का मतलब है कि हमने प्रूफ करना है कि जो आपका प्रेशर है और जो वॉल्यूम है इनका क्या रिलेशन है, इनवर्स। कि आपका जो प्रेशर और वॉल्यूम है उनका आपस में इनवर्स रिलेशन है, कि प्रेशर अगर आप क्या कर देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे, जो आपका वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, और अगर प्रेशर डिक्रीज़ करेंगे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। इस चीज़ को हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जब रॉबर्ट बॉयल ने की थी तो सबसे पहले उसने एक जे शक्ल की क्या ट्यूब टाइप, ठीक है, जे शक्ल की ट्यूब ली थी, जिसका एक हमारे पास क्या था, लॉन्ग लिम्ब था, और दूसरा हमारे पास क्या था, शॉर्ट लिम्ब था। जो लॉन्ग लिम्ब था वो ऊपर से क्या था, अनसील्ड था, ओपन था, और जो शॉर्ट लिम्ब था वो क्या था, हमारे पास सील्ड था। अब उसने यहाँ से मरकरी डालना स्टार्ट कर दिया, जो ओपन लिम्ब था ना, तो यहाँ से उसने मरकरी जब डालना स्टार्ट किया तो ऑलरेडी हमारे पास जो ये ट्यूब थी इसके अंदर एयर थी, तो जब उसने मरकरी बगैर एयर रिमूव किए डालना शुरू कर दिया था तो यहाँ एयर क्या हो गई थी, ट्रैप्ड। अब आप देखें ये जो उसने मरकरी डाला है ब्लू कलर से, ये वो मैंने शो करवाया है, और ये वाली जो आपको खाली जगह नज़र आ रही है, स्पेस नज़र आ रही है, ये क्या है, हमारे पास ट्रैप्ड एयर। अब इस वक्त जो हमारे पास प्रेशर है वो यहाँ पर कितना था, 760 mmHg, जो आपको पता है किसके इक्वल होता है, 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल होता है, ठीक है। ये इनिशियल मरकरी का लेवल था। अब हमने, अगर हम प्रेशर को क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, यानी कि हम और मरकरी ऐड कर दें। अब देखें जब मरकरी की अमाउंट इतनी थी तो उसका हमारे पास 760 था, जब हमने अमाउंट क्या कर दी, डबल, 760 पहले ही था और अब 760 क्या हो गया, मज़ीद इंक्रीज़ हो गया, यानी कि प्रेशर अब क्या हो गया, डबल। अब जब 760 1 एटीएम के इक्वल है, तो जब 760 को आप डबल कर देंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2 एटीएम के। 1 एटीएम होता है 760, 2 एटीएम हो जाएगा 760 × 2, यानी कि जब आपने प्रेशर को क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो आपका जो वॉल्यूम देखें, पहले ट्रैप्ड एयर इतनी थी और अब इसका वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज़, कि जो हमारे पास खाली स्पेस थी प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से, इंक्रीज़ होने की वजह से वो स्क्वीज़ हुई, और उसके पास जो वॉल्यूम V1 था वो ज़्यादा था और V2 क्या हो गया, कम हो गया। यानी कि अब यहाँ हमने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर दिया कि जब प्रेशर लो था तो वॉल्यूम गैस का क्या था, हाई। जैसे यहाँ प्रेशर लो था, वॉल्यूम क्या था, हाई। अब प्रेशर कर दिया हाई, यहाँ हमने प्रेशर कर दिया हाई, तो वॉल्यूम क्या हो गया, लो। मुझे लगता है आपको ये जो इन्वर्स रिलेशन है, वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो प्रेशर डिक्रीज़ होगा, वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा तो प्रेशर इंक्रीज़ होगा। चलें नेक्स्ट देखते हैं चार्ल्स लॉ। देखें बॉयज़ ने हमें प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप बताया था। अभी मैंने आपको बताया मास, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, इन लॉज में यही तमाम चीज़ें, यही तमाम टर्म्स हम यूज़ करेंगे।
तो बॉयज़ ने हमें बताया था प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन। जो चार्ल्स है वो हमें बताने लगा है टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन, कि टेम्परेचर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होगा। अब देखें, मैंने आपसे कहा था यहाँ दोनों लाज में प्रेशर यूज़ होगा, टेम्परेचर यूज़ होगा, वॉल्यूम यूज़ होगा। अब आप देखें वो रिलेशन बता रहा है टेम्परेचर और वॉल्यूम का, यानी कि जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। जो बॉयज़ ने बताया था प्रेशर और वॉल्यूम का, तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया था। अब जो चार्ल्स है वो बता रहा है टेम्परेचर और वॉल्यूम का और प्रेशर को क्या कर देंगे, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है फिक्स कर देंगे। एक्सपेरिमेंट स्टार्ट से लेकर एंड तक उसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। स्टार्ट करते हैं। प्रपोज बाय फ्रेंच साइंटिस्ट जैकस अलेक्जेंडर चार्ल्स, तो इसलिए हमने से क्या कहा, चार्ल्स लॉ। डिफाइन द लॉ स्टेट दैट द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस वेराइज डायरेक्टली। अब देखें, हम मैंने कहा था ना मास सब जगह यूज़ होगा, क्योंकि हम गैस की बात कर रहे हैं, तो जितना भी गिवन मास है गैस का, जो उसका वॉल्यूम है, अब देखें वॉल्यूम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। कब, तब प्रेशर को क्या कर देंगे, कांस्टेंट। कि अगर आप किसी भी गैस के दिए हुए वॉल्यूम का जो प्रेशर है वो कांस्टेंट कर दें, जो उसका वॉल्यूम है वो उसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब देखें, इसे मैथमेटिकली भी लिखा हुआ है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। वी से वॉल्यूम, टी से टेम्परेचर। जब हमारे पास जो गैस का प्रेशर है और जो उसका गिवन मास है वो क्या होगा, कांस्टेंट। यानी कि स्टार्ट से लेकर एंड तक ना तो हम मास को चेंज करेंगे और ना ही हम प्रेशर को कोई भी चेंज करेंगे। अब जो थ्योरी जो इसके टॉपिक में दी हुई है, आप अगर लॉन्ग लिखेंगे तो जो एक्सप्लेन करेंगे उसे मैंने थोड़ा सा आपको ईजी करके बताने लगी हूँ। अगर कोई भी गैस है उसका जो टेम्परेचर है वो हम इंक्रीज़ कर देंगे, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा जो उसके मालिक्यूल्स उनकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी वो स्पीड से रैपिडली मूव करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि उनकी कोलिजन भी, उनका टकराव भी बढ़ जाएगा। जैसे कोलिजन इंक्रीज़ होगी, प्रेशर एक्सर्ट जो करेंगे वो भी इंक्रीज़ होगा। तो अब वो कह रहे हैं प्रेशर इंक्रीज़ तो होगा ना, लेकिन अगर हम उसे इंक्रीज़ होने से रोक लें, हम उसे इंक्रीज़ ना होने दें और हम उसे कर दें कांस्टेंट, तो फिर चेंजिंग कहाँ आएगी, वॉल्यूम में। अब मैं इसे जैसे यहाँ थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर देती हूँ। जैसे ये कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर आपके पास गैस मालिक्यूल्स हैं। जैसे आपने यहाँ हीट अप किया, टेम्परेचर इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हुई, तो उसके बाद ये टकराने लगे तो प्रेशर भी इंक्रीज़ होने लगा। तो हमने प्रेशर को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो अब ये फिक्स कर दिया तो अब ये क्या करेंगे, स्पेस लेंगे और ऊपर की तरफ मूव करेंगे, यानी कि ये एंड तक। फॉर एग्जांपल अगर कंटेनर में और भी स्पेस है तो पहले ये यहाँ तक थे, अब ये यहाँ तक चले जाएंगे, यानी कि इनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज़। ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, यहाँ आपको ज़्यादा क्लियर समझ आ जाएगा। देखें, पहले हमारे पास एक कंटेनर ये था, गैस का वॉल्यूम इतना था, ऊपर पिस्टन लगाया हुआ है, प्रेशर, ठीक है, ये प्रेशर अप्लाई हो रहा है, पिस्टन प्रेशर वॉल्यूम इतना था, टेम्परेचर यहाँ अभी हमने मतलब नॉर्मल है, ठीक है। अब आप टेम्परेचर कर दें इंक्रीज़, यहाँ हमने हीट करना शुरू कर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया, प्रेशर को हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट फिक्स कर दिया। तो अब जब वो फोर्स लगाने लगेंगे तो वो प्रेशर की जगह उसका क्या इंक्रीज़ हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। और सेम ऐसा होगा अगर आप टेम्परेचर क्या कर दें, डिक्रीज़ कर दें, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज़। तो ये डायरेक्ट रिलेशन होता है कि एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, दूसरी भी, कि वॉल्यूम इंक्रीज़ हो तो टेम्परेचर भी क्या हो जाए, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो जाए और टेम्परेचर डिक्रीज़ करने से वॉल्यूम भी डिक्रीज़ हो जाए। तो इस तरह के रिलेशन को क्या कहते हैं, डायरेक्ट रिलेशन। तो सबसे पहले आप ये लिखेंगे, डिस्कवरी लिखेंगे, फिर डिफाइन, उसके बाद मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन देंगे, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन, और फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। अब हमारा थर्ड लॉ है एवोगैड्रोस लॉ। देखें, एवोगैड्रो लॉ में हम रिलेशन पढ़ेंगे किसका, वॉल्यूम का और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का। फिक्स कर देंगे हम टेम्परेचर को और प्रेशर को, इन दोनों को क्या कर देंगे, फिक्स, यानी कि इनमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे। रिलेशन पढ़ेंगे वॉल्यूम का और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का। किसने प्रपोज किया, एवोगैड्रोस ने। डिफाइन दिस लॉ स्टेट दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस, कि अगर आप डिफरेंट गैसेस ले लें लेकिन उनका वॉल्यूम इक्वल हो, मस्ट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मालिक्यूल, तो उनके मालिक्यूल नंबर ऑफ मालिक्यूल भी क्या होंगे, इक्वल, अगर टेम्परेचर प्रेशर करते हैं कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल एक आपने नियोन ले ली और दूसरी हीलियम ले ली, वो कह रहे हैं अगर उनकी दोनों को 1 1 kg ले लिया, तो अब वो कह रहे हैं अगर उनका वॉल्यूम इक्वल है तो जितने नंबर ऑफ मालिक्यूल हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब हम 1 1 kg ले रहे हैं, दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, तो उनके नंबर ऑफ मालिक्यूल भी इक्वल होंगे। तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ मालिक्यूल्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। वॉल्यूम, अब देखिए मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया हुआ है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी इंक्रीज होंगे, वॉल्यूम डिक्रीज होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी डिक्रीज होंगे। कंडीशन क्या है, प्रेशर और टेम्परेचर को क्या कर दें हम, कांस्टेंट कर दें। देखिए, मैं इसे थ्योरी और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन आप लोगों को बताने लगी हूँ
कि हमारे पास कंटेनर है। सबसे पहले तो स्टार्ट में जो आपकी बुक है उसमें उसने फर्स्ट में वही बताया है कि प्रेशर है क्या, कि जो मालिक्यूल्स हैं गैस मालिक्यूल उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, कोलिजन इंक्रीज होती है, तो जो फोर्स एक्सर्ट होती है वो प्रेशर है। तो अब दो हमने अगर कंटेनर लिए हैं, ठीक है, ये एक कंटेनर है दूसरा कंटेनर है, दोनों में नंबर ऑफ जो गैस है वो इक्वल है, गैस का वॉल्यूम क्या है, इक्वल है। तो अब जब गैस का वॉल्यूम इक्वल है तो नंबर ऑफ मालिक्यूल्स यहाँ भी वही हैं और यहाँ पर भी वही हैं। जैसे आपने फर्स्ट में वैसा रहने दिया, सेकंड में गैस की और अमाउंट ऐड कर दी, ठीक है। अब वो कहना है जब गैस की और अमाउंट ऐड करते हैं तो हमारे पास कोलिजन भी इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से वो प्रेशर इंक्रीज होने लगता है। लेकिन हमने प्रेशर को कर देना कांस्टेंट, टेम्परेचर को कर देना कांस्टेंट, तो जिसकी वजह से वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज। देखें, अब जब कम नंबर ऑफ मालिक्यूल्स से तो इतना वॉल्यूम था, अब जैसे हमने नंबर ऑफ मालिक्यूल इंक्रीज किए तो कितना वॉल्यूम इन्होंने ऑक्यूपाई किया, सारा के सारा कर लिया। तो इसका मतलब है जैसे नंबर ऑफ मालिक्यूल इंक्रीज हुए तो वॉल्यूम भी क्या हो गया, इंक्रीज। तो अब एवोगैड्रो यही कहता है कि अगर आप इक्वल अमाउंट ले रहे हैं गैसेस की, तो उधर यानी कि इक्वल वॉल्यूम ले रहे हैं तो उनका नंबर ऑफ मालिक्यूल भी इक्वल होगा। यानी कि इस फॉर एग्जांपल इसका वॉल्यूम हमारे पास इतना है, तो अगर हम इसका भी इतना कर दें तो इसके नंबर ऑफ मालिक्यूल्स की तादाद भी इसके बराबर हो जाएगी। वॉल्यूम अगर नंबर ऑफ मालिक्यूल इंक्रीज कर दें तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। अब अगर मैं इसके डिक्रीज करती हूँ तो इसका भी डिक्रीज हो जाएगा, इसके अगर नंबर ऑफ मालिक्यूल रिमूव कर दूंगी, इसके कर दूंगी, इसका भी, फिर दोनों का क्या हो जाएगा, इक्वल। यानी कि नंबर ऑफ मालिक्यूल्स बढ़ेंगे तो वॉल्यूम भी उसी प्रोपोर्शन से बढ़ेगा, नंबर ऑफ मालिक्यूल कम होंगे वॉल्यूम भी कम होगा। फ़र्क नहीं पड़ता कौन कौन सी गैसेज हैं, बस कंडीशन हमने क्या रखनी है, प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट करना है, और जो गैसेज की अमाउंट है वो क्या लेनी है, इक्वल लेनी है। डिफरेंट गैसेज हों बेशक, लेकिन उनके अमाउंट क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, तीनों लॉज आज मैंने आपको एक्सप्लेन किए अच्छे से। आई होप आप लोगों को समझ आ गए होंगे। ये देखें, ये चैप्टर आप लोगों का जो है वो लॉन्ग के लिहाज से आपकी पेयरिंग स्कीम में दिया हुआ है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और तीनों लास्ट तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोगों के ये लॉन्ग के क्वेश्चन हैं। तो आप लोग अगर इन्हें अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आप लोगों को इजीली इनमें मार्क्स भी मिल जाएंगे, और आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर भी हो जाएगा। अभी आप लोगों के पास टाइम है, ठीक है, आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लें ताकि अच्छे अच्छे मार्क्स आएँ। लेक्चर मेरा अच्छा लगा है तो आप मेरे लेक्चर को लाइक कर दें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही मैं न्यू लेक्चर अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।